मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रिजवी और आफिया नेटवर्क पर आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो पेतराबाजी किया है वो काबिले मजम्मत है और हम सख्त लफ्ज़ों में पूरे सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की तरफ से ये उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसका खंडन करते हैं। असल में मामला ये है कि ऐसा उलझा करके इस वैकेंसी को रख दिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल इतिहास के अंदर कभी नहीं मिलती है और न कभी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि आखिर आपको किसने हक दिया है कि कैंडिडेट के जिंदगी से इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कैंडिडेट लोगों के जज्बातों एहसासात के साथ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर किसने आपको यह अधिकार दिया, किसने आपको यह हक दिया कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कभी आप काउंसलिंग के लिए 700 उम्मीदवार को बुलवाते हैं, तो कभी सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग की जारी करते हैं, तो कभी थर्ड लिस्ट जारी करते हैं, कभी कहते हैं कि मुकदमा जब तक रहेगा हम बहाली नहीं देंगे। मुकदमा भी हटा लिए गए, काउंसलिंग भी आपकी हो गई, जितना आपके तुरूप का इक्का था सब आपने इस्तेमाल कर लिया। अब लास्ट में आपने 291 लोगों की लिस्ट जारी करके ये कहा है कि नए सिरे से हम उन लोगों का एग्जाम लेंगे। सवाल ये पैदा होता है, आप एग्जाम एक बार नहीं 10 बार लीजिए, आप 10 मर्तबा वैकेंसी लाइए, यह आपको इख्तियार है। लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इस एग्जाम में रिजल्ट लाया है, उन लोगों का हक बनता है कि आप उन लोगों को रोजी रोटी से जोड़े, आप उन लोगों को बहाली दे, आप उन लोगों को नौकरी दें। लेकिन आप इस तरह ना करके आप तरह तरह के हीले और बहाने से काम ले रहे हैं। मैं सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवारों को ये पैगाम दे रहा हूं कि आप लोग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाइए और 6 तारीख को जो 6 तारीख को एहतजाजी नशिस्त होना है, आपको वास्ता है अल्लाह तबारक व तआला का कि आप लोग पटना की धरती पर जमा हों और 200-300 की तादाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि हजारों की तादाद में आपको जमा होना होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं हर उम्मीदवार अपने साथ 2-4 साथी को लेकर के वहां पहुंचे ताकि हमारा एहतजाज कामयाब हो। और सहायक उर्दू अनुवादक के अलावा अगर उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उर्दू की रोटी खाने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग पटना की धरती पर जमा हो और अपना अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, हुकूमत के सामने मुजाहरा करें और अपने हक को मांगे। इसलिए कि तारीख शाहिद है, जब जब हुकूमत ने जनता के हक को छीनने की नापाक कोशिश किया, जब जब हुक्मरानों ने आवाम के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब तब आवाम ने अपने हक के खातिर, अपने हक को हासिल करने के लिए, बल्कि जब हक ना मिले तो हक को छीनना पड़ता है, उस हक को छीनने के लिए जमा होना पड़ता है और लड़ाई लड़नी पड़ती है, एहतजाज करना पड़ता है। हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान के आइन का पासो लिहाज करते हुए हम एक होकर के, मुत्तहिद होकर के हमें पटना की धरती पर जमा होना होगा। और अगर हमने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, इंशाअल्लाहुल अज़ीम हुकूमत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। आप 291 की लिस्ट जो जारी किए हैं, वो लिस्ट आप जारी किए हैं, आप समझिए वो आपका टेंशन है। हमें तो बहाली चाहिए। हमने आपके लिस्ट के मुताबिक हमने पीटी का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम दिया है, काउंसलिंग करवाया है। हमें बहाली हर हाल में चाहिए तो चाहिए, हम बहाली लेकर के रहेंगे। हम 29 अगस्त का इंतजार नहीं करेंगे, हम 25 सितंबर का इंतजार नहीं करेंगे। आप इंतजार कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों,
आप लोगों को आपके माँ के दूध की कसम है, चाहे औरत हो या मर्द हो, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलो और पूरे हिम्मत के साथ बाहर निकलो। अब वक्त आ चुका है। अगर आपने अब लापरवाही किया, अगर आपने पहले की तरफ सुस्ती किया, अब आप अपने घरों में बैठ करके तमाशा देखते रहे, मोबाइल फोन के जरिए आप अपडेट मांगते रहे, अपडेट के इंतजार में रहे, तो याद रखो तारीख के पन्ने से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 5 साल तक जो तुमने मेहनत किया है, जिद्दोजहद किया है, जो तुमने रातों के सन्नाटे में बैठ करके पढ़ाई लिखाई किया, जब सारी दुनिया सोती थी तो तुम किताब लेकर के बैठते थे, तुम्हारे दिल में एक सपना था, तुम्हारे दिल में एक उमंग था, और तुमने मेहनत और जिद्दोजहद करके इतने सख्त तरीन एग्जाम को तुमने पास किया। लाखों के अंदर चंद लोगों का नाम आया, उसमें तुम शामिल हुए। तुम्हारी मेहनत रायगा कर दी जाएगी, तुम्हारी मेहनत को ये हुकूमत हंसते खेलते मिटा देगी। आज जाहिल लोगों को नौकरी दी जा रही है, जिसको कलम पकड़ने का सलीका नहीं, वो मास्टर बनकर स्कूलों में पढ़ा रहा है, उसको नौकरी दी जा रही है। और जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है, उन लोगों को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, उन लोगों को बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने हक के खातिर खड़े हो जाओ। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अरशद भाई का, अदनान बाबू का, आफ्ताब बाबू का, मोहम्मद शफीक साहब का, मोहम्मद नदीम का, और क्या कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मुशफिक लीडरान का, और क्या कहते हैं, अनीस बाबू के साथ क्या है कि जितने भी हमारे साथी हजरात है जो इस लड़ाई में शामिल है, जो हिम्मत और जवामर्दी का सबूत पेश कर रहे हैं, खुसूसियत के साथ जनाब मोहम्मद नफीस बाबू, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद किया, और तमाम साथियों ने जिद्दोजहद किया है। किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं और एक हो गए हैं। जब एक हो गए हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम पटना की धरती पर हम ज़लज़ला बर्पा कर सकते हैं, हम इनकलाब ला सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग मुत्तहिद होकर 6 तारीख को, जो दूरो दराज के साथी है, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर वगैरह साइड के, खगड़िया, अररिया साइड के, वो लोग रात में ही अपने घरों से निकल जाए, अपनी अपनी ट्रेनों को और बसों को पकड़ ले। और जो नजदीकी जिला के रहने वाले हैं, जो सुबह 10 बजे तक पहुंच सकते हैं, वो अपने घरों से सुबह 5 बजे निकल जाएं, और वक्त से पहले आप पटना की धरती पर जो जगह मुकर्रर की जाती है, मुतय्यन होती है, उस जगह पर पहुंच जाए। और हौसला और जज्बे के साथ, हौसला और जज्बा का मतलब ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले ले, नहीं, खबरदार, ऐसा काम नहीं करना है। ये देश का कानून जिसका एहतराम करना हमारे ऊपर फर्ज है। ये किसी हुकूमत के बाप की जागीर कानून नहीं है। ये कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने खूने जिगर से लिखा था, और इस कानून के हिफाजत के खातिर न जाने हमारे कितने लोगों ने अपनी शहादत दिया है। लिहाजा हम कानून पर आंच नहीं आने देंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि अपना एहतजाज ज्यादा से ज्यादा तादाद में पटना की धरती पर जमा होकर हम दर्ज करवाएंगे, और हुकूमत को ये बावर कराएंगे। अब सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार बेदार हो चुकी है। अब उम्मीदवार लोग सब्र करने वाले नहीं है। आपको जितना आंख में धूल झोंकना था, आपने 5 साल से आंख में धूल झोंका, हम बर्दाश्त करते रहे। अब सब्र का पैमाना हमारे लबरेज हो चुका है। अब हमें हर हाल में बहाली चाहिए तो चाहिए। मैं सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की बारगाह में अपील करता हूं कि आज ही से आप लोग तैयारी शुरू कर दे। अपने अपने हलके में दोस्तों अहबाब है, उन लोगों को खबरदार करें, उन लोगों को भी अपने साथ ले चलें, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे। हमारी बहन बेटियां जो है, अल्लाह अकबर, मैंने पटना में अपनी बहन बेटियों के आंखों में आंसू देखा था। वो लड़कियां जिन लोगों ने रातों दिन पढ़ाई किया, छोटा छोटा बच्चा गोद में है, उसके बावजूद भी अपने बच्चे को एक तरफ सुलाती भी थी, दूसरी तरफ किताब लेकर के भी बैठती थी। अल्लाह अकबर,
जब मैंने उन बहन बेटियों के चेहरे को देखा, उसकी उदासी को देखा, तो मेरा दिल फट गया बार बार। मैं उस मंजर को भुला नहीं पाया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सब पटना के लिए रवाना हो जाओ। अपने साथ अगर तुम्हारा शौहर है तो उसको साथ ले लो, नहीं तो ससुराल वालों को साथ ले लो और तुम निकलो और अपना एहतजाज दर्ज करवाओ। इससे पहले तुम लोगों ने जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिसर के गाड़ी का घेराव किया था, उसको चारों तरफ से मुहासरे में ले लिया था, तुमने मुहासरे में ले लिया था। ये अदा तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोशल मीडिया पे जब तुम्हारा नारा देखा, तुम्हारे हाथों में तख्तियां देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो गया। तुम मीराबाई लक्ष्मी बन जाओ, तुम सुल्ताना बन जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम हिंदुस्तान की एक जो बेहतरीन बेटी है मीराबाई लक्ष्मी, जिसने हिंदुस्तान को आजाद करवाया था, उसी की तुम प्रतीक बन जाओ। तुम्हारे अंदर भी बहुत दम है। अगर तुम मैदान में उतर जाओगी तो बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। लिहाजा मेरी बहन बेटियों, जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, जो देख रही है, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि तुम भी मैदान में उतरो पूरे दमखम के साथ। मैं खुद एक कैंडिडेट का बाप हूं। मैं भी अपनी बेटी को मैदान में उतरने के लिए तैयार कर चुका हूं। तुम भी मैदान में उतरने की तैयारी करो। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी इस तकरीर को, इस बात को खत्म कर रहा हूं। अगर आप पहली मर्तबा हमारे YouTube चैनल आफिया नेटवर्क पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार के चप्पे चप्पे तक ये आवाज पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।